अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक हमारा और न्यू टॉपिक है, वो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के जो लास्ट में एक्सरसाइज है। इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं हम उनको आज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब भी आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब भी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके जो एमसीक्यूज़ हैं 13 एमसीक्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो बुक के एंड में, जो चैप्टर के एंड में दिए गए हैं उन्हीं में से ही आते हैं। आज हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तकरीबन जो वह 17 नंबर्स की जो पेपर में आती है एमसीक्यूज़, वो तकरीबन इन चैप्टर के एंड में जो जितनी भी इसके एमसीक्यूज़ हैं वो वहाँ से ही आती है। और जो चैप्टर के तकरीबन अंदर में से वो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते, तकरीबन जो एमसीक्यूज़ इसके लास्ट में दिए गए हैं वो वहीं से ही आते हैं। तो हमारे पास इसका जो पहला है फर्स्ट एमसीक्यू वो है, कहता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो किस चीज़ की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, वो है हमारे पास ऑन कमर्शियल स्केल। पहले का आंसर हमारे पास क्या है, सी। कि कमर्शियल स्केल पर हम जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंपाउंड्स वगैरह की। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। सेकंड नंबर पे है कि मंद जज़ैल में से कौन सा जो है वो किस एलिमेंट्स को हम फिज़िकल मीन के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास उसका आंसर है हमारे पास ए। मिक्सचर को हमारे पास हम जो है वो मिक्सचर को फिज़िकल मीन के ज़रिए से हम अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है कहता है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज़। कहता है कि जो ज़्यादातर मिकदार में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ओशन में कौन सा एलिमेंट जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, वो है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या है, ए है। अब हम नंबर फोर्थ पे आते हैं कि फोर्थ हमारे पास एमसीक्यूज़ कौन सा है। फोर्थ है हमारे पास, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। पहले जो है ओशन में कौन सा ज़्यादा दर पाया जाता है, और इस अर्थ क्रस्ट में भी, इस ज़मीन पे भी कौन सा जो है वो पाया जाता है, वो है हमारे पास फोर्थ नंबर पे। वो भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ही है। उसका भी आंसर सेम है। तीनों का आंसर हम सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का आंसर जो है वो क्या हमारे पास फर्स्ट वाला ए जो जूज़ है वो ठीक है, दुरुस्त है। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ नंबर की जानिब। कहता है कि द थर्ड अबंडेंट, जो तीसरा ज़्यादातर पाया जाने वाला, जो ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, जो इस माहौल में पाई जाती है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास फर्स्ट पहले है सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर क्या है हमारे पास आर्गन है। फिफ्थ नंबर पे उसका जो आंसर है वो है आर्गन। उसका जो आंसर है वो है डी। आर्गन जो है इस एटमॉस्फेयर में तीसरे नंबर पे ज़्यादातर पाए जाने वाली गैसों में से यही आर्गन गैस है। इसके अलावा बाकी भी हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर पे जो गैस है वो आर्गन गैस पाई जाती है। अब हम आते हैं सिक्स क्वेश्चन की जानिब। सिक्स है हमारे पास, कहता है 1 AMU। AMU का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, AMU। AMU इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, उसके वैसे आगे भी लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट। वो किसके इक्वल है, कहता है इज़ इक्वलेंट टू 1 AMU। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कहता है ये किसके इक्वल होता है। 1 AMU जो है ये इक्वल होता है तकरीबन 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम में। हमारे पास छठे का जो क्वेश्चन है वो है बी। हम बी को टिक करेंगे। कितने उसमें उसकी जो यूनिट है किसके इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल होता है। 7 नंबर पे जो क्वेश्चन हमारा वो है, कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। के जो मंद जज़ल में से जो तमाम के तमाम कहता है ट्राई एटॉमिक हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या एक्सेप्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास H2 है, फिर है O3 ओजोन है, फिर H2O वाटर है, फिर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो सातवां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है हमारे पास हाइड्रोजन H2। उसका जो आंसर है हमारे पास क्या है, ए है। तो ए जो है सातवें का पहला जो ए है वो उसका जवाब, दुरुस्त जवाब है। अब हम आठवें नंबर पे आते हैं। आठवें में कहता है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कहता है जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मास है वो किसके इक्वल होगा, 18 AMU के, 18 ग्राम के, 18 mg के, 18 किलोग्राम के। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो 18 AMU के बराबर होगा।
तो ये भी ए इसका आंसर दुरुस्त है। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन की जानिब। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता है कि द मोलर मास ऑफ H2SO4, जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है वो किसके इक्वल है, वो कितना होता है, 98 ग्राम, 48 AMU, 4.8 ग्राम, 98 AMU। तो 9th का जो हमारा आंसर है वो है हमारे पास ए, वो है 98 ग्राम। तो हम 9th को भी ए से टिक लगाएंगे कि हमारा जो मोलर मास ऑफ H2SO4 है वो हमारे पास कितना है, वो 98 ग्राम्स के बराबर। तो हमारे पास 98 ग्राम्स के बराबर। तो हमारे पास पहला जो ए वाला जुज़ है वो हमारे पास क्या है, दुरुस्त है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब। कहता है कि मोलर मास इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, के मोलर मास को हम तकरीबन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन AMU, कहता है इनमें से कौन सा है जो मोलर मास ऑफ AMU ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। 10 का जो आंसर है वो है हमारे पास 32 AMU। हमारे पास क्वेश्चन इसका भी ए है, वो है 32 AMU, 32 AMU इसका जो है वो आंसर दुरुस्त है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 क्वेश्चन है, कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं ऑफ मोल्स के जो बराबर होते हैं 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो पहले नंबर पे है 0.15, 0.18, 0.21, 0.22। तो हमारे पास जो 11th है उसका आंसर है बी, वो है 0.18। तो इसका आंसर है बी, वो है 0.18। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा कहता है जोड़ा है हैज़ द सेम नंबर ऑफ, जिसके नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम है। इसका जो 12 का जो है वो है हमारे पास सी, आई थिंक इसका सी है, हाँ यस इसका सी है। कहता है कि 1/2 मोल्स ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल्स ऑफ MgCl। इसका आंसर है कि सी जो है वो 12th का दुरुस्त जवाब है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब, वो है 13। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम मास। इसमें कहता है विच में कौन सा है जिसका जो पेयर्स हैं वो उसका मास जो है वो सेम होता है। जो 13 पे है वो है हमारे पास, उसका जो दुरुस्त आंसर है वो हमारे पास ए है। उसमें क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ए है। इसके बाद हम ज़रा करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज में शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन है वो ये है। कहता है कि डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। कहता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को और एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हम उसमें इंडस्ट्री के बारे में जो है वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और जो इसके अलावा हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम किसी भी सब्सटेंस की जो है वो उसकी एनालिस्ट मुवाजना करते हैं किसी भी सब्सटेंस का। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री की ये है हमारे पास डेफिनेशन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क क्या है। कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसमें हम कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। स्टडी उसमें हम एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कहता है बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है उसके बारे में ज़रा बताएं। कहता है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन। कहता है कि द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री की जो हम स्टडी करते हैं जिसमें क्या है, स्ट्रक्चर आ जाता है, कंपोजिशन आ जाती है, और इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस जो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह से में आ जाते हैं, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है कि हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफरेंट फ्रॉम हीटरोजीनियस मिक्सचर। कहता है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है कैसे डिफरेंट है हीटरोजीनियस मिक्सचर। जो होमो मतलब सेम होता है और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इनमें फ़र्क क्या है। कहता है मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन
ऐसे मिक्सचर जो एक जैसे कंपोजिशन से बने हों उसको हम कहते हैं होमोजीनियस, और जो कंपाउंड मुख्तलिफ सबस्टांस से बना हो, मुख्तलिफ चीज़ों से बना हो, वो हमारे पास क्या होगी, हीट्रोजीनियस होगी। इसके एग्जांपल ये इसको हम सोल्यूशन कहते हैं, होमोजीनियस को सोल्यूशन भी कहते हैं, जबकि जो हेटेरोजीनियस है उसको हम सोल्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि वो मुख्तलिफ चीज़ों से बना हुआ हो, तो इसलिए हम उसको सोल्यूशन नहीं कहते। इसके जो एग्जांपल है होमोजीनियस के वो है हमारे पास एयर है, गैसोलीन है और आइसक्रीम भी होमोजीनियस की एग्जांपल है। इसके अलावा हेटेरोजीनियस की जो एग्जांपल है वो है सॉइल है, रॉक है, वुड है, इसके अलावा कंक्रीट है एंड पेंट वगैरह। ये हमारे पास हेटेरोजीनियस जो है वो मिक्सचर इनकी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहता है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम, फिर हम उसको रिलेटेड ग्राम से कैसे रिलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, कहता है कि द एवरेज मास जो ऑफ एन एटम, किसी भी एटम्स का जो एवरेज मास है ऑफ एन एलिमेंट एज़ कंपेयर होता है 1/12 के, वो इक्वल होगा, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इस तरह हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो क्या है, कहता है 1 एटॉमिक मास इक्वल होता है 1/12 द मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये वन एटम ऑफ कार्बन के इक्वल होगा, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और उसकी एग्जांपल पूछ रहा है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है ज़्यादातर कि व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड विद एग्जांपल, और उसकी एग्जांपल जो है वो भी दे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कहता है इट इज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड्स। क्या जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है ऑफ एटम्स की किस में पाई जाती है, प्रेजेंट इन द कंपाउंड, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और इसके पूछ रहा है एग्जांपल जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है गैसोलीन ग्लूकोज की, जिसमें C12H22O11। अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल है यही। अब हम इसको कैसे रेशो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास C कितने हैं, 1 है, तो H कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे H। इसी तरह हमारे पास O कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो हमारे पास इसकी रेशियो जो आती है वो है 1:2:1, मतलब CHO। ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल CHO। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्टेट 3 रीज़न, कहता है 3 रीज़न बताएं व्हाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। कहता है कोई सी 3 जो है वो एग्जांपल्स हमें दें कि वाटर जो है वो कंपाउंड है और एयर जो है ये मिक्सचर है। यस जी हाँ, तो वाटर कंपाउंड ही है और एयर मिक्सचर ही है। कैसे, कहता है वाटर इज कंपाउंड बिकॉज इज डिफाइंड बाय केमिकल कम्बिनेशन। हम इसको ज़रा एग्जांपल से करते हैं कि वाटर कैसे कंपाउंड्स है और एयर जो है ये कैसे मिक्सचर है। अब पूछ रहा है पहले वाटर के बारे में H2O, और इधर है एयर। कहता है ये कैसे कंपाउंड है और ये कैसे मिक्सचर है, ज़रा वजाहत से बयान करें। वाटर जो है ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, इसलिए हम इसको जो है वो कहते हैं कि ये जो है वाटर जो है ये कंपाउंड है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वाटर जो है ये एक कंपाउंड है। इसलिए एयर इसको मिक्सचर, इस एयर को मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेस पाई जाती हैं, इसलिए हम इस एयर को कहते हैं कि ये जो है ये कि हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। इसलिए इसकी पहली जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट हो गया। नेक्स्ट नंबर पे कि वाटर हैज़ फिक्स्ड रेशो, वाटर की रेशो जो है, इसकी रेशो जो है वो फिक्स होती है, इसकी रेशो जो है वो क्या होती है, फिक्स। जबकि एयर जो है वेयर इन एयर रेशो बिटवीन मास एंड कंपाउंड इज़ नॉट फिक्स्ड, जबकि इसकी रेशो जो है एयर इनमें फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड, इनमें रेशो जो है वो फिक्स नहीं होती। ये दूसरा उसका फ़र्क हो गया।
और थर्ड नंबर पे लिखता है कि वाटर हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो एक ख़ास फॉर्म में होता है, जबकि एयर का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो है वो फिक्स पॉइंट में नहीं होता। आगे नेक्स्ट लिखता है कि वेयर एयर डज नॉट हैव एनी फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तीन से डिफरेंस आपने लिखने हैं। वाटर ये कैसे कंपाउंड कहते हैं, एयर कैसे मिक्सचर है। ये कंपाउंड इसलिए है, ये केमिकल रिएक्शन से बनता है इसलिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि एच है, फिर ओ है, फिर H2O पे, क्योंकि इसमें दो H हैं, फिर क्या है हमारे पास, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये क्या हम पे रिएक्शन हुआ, ये केमिकल रिएक्शन के ज़रिए वाटर बना, इसलिए इसका कोई ख़ास पानी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ डिग्री पे जाकर ये मेल्ट भी होता है और बॉयल भी होता है, फिर मेल्ट भी होता है। इसी तरह हमारे पास ये जो एयर है ये कैसे मिक्सर है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस पाई जाती है, इसलिए हम इसको जो है वो मिक्सर कहते हैं, और इसका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, इसलिए ये मिक्सचर में आता है। इस तरह इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, कहता है एक्सप्लेन व्हाई आर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एलिमेंट विद वाटर एज अ कंपाउंड। कहता है एक्सप्लेन, वजाहत करें कि व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं, जबकि वाटर एज अ कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट कहता है तस्वर करते हैं, लेकिन वाटर को कंपाउंड्स क्यों, उसकी थोड़ी सी वजाहत करें। इसका आंसर है, कहता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और एलिमेंट, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये दोनों क्या हैं, एलिमेंट हैं, क्योंकि कहता है बिकॉज दे हैव सेम टाइप ऑफ एटम, क्योंकि इनके अंदर एटम्स की जो तादाद है वो सेम होती है, इसलिए सेम एटॉमिक नंबर। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सबस्टांस, कहता है ये डिकम्पोज भी नहीं होते सिंपल सबस्टांस पर। नेक्स्ट लिखता है कि वाटर जो है इट इज़ कंसीडर्ड एज कंपाउंड बिकॉज इट इज़ अ सबस्टांस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, क्योंकि वाटर जो है ये 2 या 2 एलिमेंट से बना होता है, इसलिए ये जो है वो कंपाउंड्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है, कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कहता है किसी भी सिंबल्स को जब हम, किसी भी एलिमेंट को जब हम सिंबल्स में लिखते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस उसकी क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सारे जो हैं वो सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे में हम लिखते हैं सोडियम्स को Na से शो करते हैं, इसी तरह सल्फ़र को S से शो करते हैं, इसी तरह नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, ठीक है, इसी तरह मरकरी को हम Mg से शो करते हैं। इसी तरह ये जो सिंबल्स हैं, कहता है इनका क्या फ़ायदा है। इनका फ़ायदा ये है कि हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास, ये हमारे पास सोडियम, अब हम सोडियम क्लोराइड को NaCl मुकम्मल लिखने के बजाय सिर्फ Na लिखते हैं, मुकम्मल लिखने के बजाय सिर्फ Na, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये सल्फ़र है हमारे पास, सल्फ़र का मुकम्मल फार्मूला लिखने के बजाय सिर्फ हम ऐसे शो करते हैं उसको। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मुकम्मल फार्मूला लिखने के बजाय उसको सिर्फ हम N से शो करते हैं। इसी तरह हमारे पास मरकरी है Mg, इसको हम मरकरी का मुकम्मल फार्मूला लिखने के बजाय सिर्फ हम उसकी जो एब्रीवेशन है Mg उसको शॉर्ट फॉर्म में शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी जितने भी सिंबल्स हैं उसको हम इस तरह, इस तरतीब में भी उन्होंने लिखा है जो सिंबल्स के तौर पर, और उनका अटॉमिक मास और जो अटॉमिक यूनिट है वो भी सब कुछ दिया हुआ है, उसको हम सिंबल्स में हम देखते हैं, लिखते पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है वो 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर और कंपाउंड वाटर, इन दोनों में फ़र्क क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये कहता है इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सबस्टांस विदाउट एनी फिक्स रेशो। जो मिक्सचर है किसी भी फिक्स रेशो के बगैर जो है वो बनता है, लेकिन जो कंपाउंड वाटर है वो कहता है वाटर इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन, जबकि वाटर जो है वाकई केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, जिसमें एक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, हमारे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए ये केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए बनता है। इसके अलावा हमारे पास और है, कहता है सॉफ्ट ड्रिंक हैट हीटोजीनियस कंपोजिशन। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक में हीटोजीनियस कंपोजिशन होती है, जबकि और जो कंपाउंड वाटर उसमें क्या होता है, वाटर हैज़ होमोजीनियस कंपोजिशन, कंपाउंड्स वाटर के अंदर होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास 3rd नंबर पे जो डिफरेंस है वो ये है मिक्सचर का, कहता है इट इज़ कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय फिज़िकल मीन के ज़रिए। मिक्सर के सॉफ्ट ड्रिंक के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, जबकि
कहता है कंपाउंड्स वाटर में कि इट्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, जबकि हम वाटर में उसके कंपोनेंट को फिजिकल मीन के ज़रिए अलहदा नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है क्लासीफाई, अलहदा अलहदा करें, वजाहत करें, हमें बताएं क्या। द फॉलोइंग एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, इनमें से कहता है कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है। ज़रा इसके बारे में जानते हैं। हमारे पास कुछ हैं एलिमेंट। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास H2 एंड He। सबसे पहले हमारे पास He और क्या है H2, कहता है ये हमारे पास क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास CO और CO2। इसी तरह हमारे पास वाटर है, हमारे पास वाटर है और फिर क्या है मिल्क। वाटर क्या है और मिल्क क्या है। इसी तरह हमारे पास गोल्ड एंड ब्रास। गोल्ड क्या है हमारे पास, कहता है गोल्ड क्या है और ब्रास, ये क्या चीज़ है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील। कहता है सबसे पहले हमारे पास आयरन है, फिर क्या है हमारे पास स्टील। कहता है इनमें क्लासीफाई, वजाहत करें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास He एंड H2, ये हमारे पास क्या चीज़ें हैं। He क्या है और H2 क्या चीज़ है। He एंड H2 ये दोनों जो हैं ये एलिमेंट है, ये मेरे पास क्या है एलिमेंट है। H2 और He ये हमारे पास क्या है एलिमेंट है। दरवाज़ा दे रहे हैं। H2 और He हमारे पास क्या है एलिमेंट है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है, कहता है CO एंड CO2। CO हमारे पास क्या है कंपाउंड है, CO हमारे पास ये कंपाउंड है एंड CO2 हमारे पास क्या है एलिमेंट है। CO हमारे पास एक कंपाउंड है और CO2 हमारे पास क्या है, ये एक CO हमारे पास कंपाउंड है और CO2 जो हमारे पास क्या है ये एलिमेंट है। CO2 जो हमारे पास जो है वो एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाटर और मिल्क क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास वाटर और मिल्क। वाटर कहता है ये कंपाउंड है एंड मिल्क जो है वो मिक्सचर है। कहता है वाटर जो है ये हमारे पास क्या है कंपाउंड है और मिल्क जो है कहता है ये क्या है हमारे पास मिक्सचर है। वाटर कंपाउंड था और मिल्क मिक्सचर था। इस तरह हमारे पास गोल्ड क्या है और ब्रास क्या है। गोल्ड जो है ये एक एलिमेंट है और ब्रास जो है ये एक मिक्सचर है। कहता है ये जो गोल्ड है ये तो एलिमेंट है, ठीक है, ये एक उनसर है, लेकिन जो ब्रास है ये हमारे पास क्या है मिक्सचर है। जैसे मिल्क का एक मिक्सचर है इसी तरह ब्रास भी हमारे पास एक मिक्सचर है। व्हाट इज़ आयरन एंड स्टील, कहते हैं इन दोनों में वजाहत करें कि आयरन क्या है और स्टील क्या है। आयरन जो है ये एलिमेंट है और स्टील जो है ये मिक्सचर है। आयरन जो है ये भी एलिमेंट था हमारे पास, गोल्ड ये भी एलिमेंट है आयरन, और स्टील जो है ये भी मिक्सचर है, मुख्तलिफ चीज़ों से बनता है स्टील, ये भी हमारे पास क्या है मिक्सचर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, ये था 11 और क्वेश्चन नंबर है 12। व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। कहता है एटॉमिक मास यूनिट जो है, कहता है द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन, जिस कार्बन में कहता है तकरीबन कितने होते हैं 12 AMU। ये क्या हमारे पास क्या है एटॉमिक मास यूनिट। ये कार्बन का क्या हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कहता है इट इज़ द यूनिट यूज टू रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज़ यूज फॉर कंपेयर मासेस ऑफ एटम्स। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 13 है। कहता है स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग, जिंक प्लस कॉपर, वाटर प्लस शुगर, उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस सल्फर है, आयरन प्लस क्रोमियम है, उसके बाद क्रोमियम प्लस निकल है। तो जिंक प्लस कॉपर क्या है, कहता है जिंक प्लस कॉपर जो है ये एक मिक्सचर और अलॉय। जिंक प्लस कॉपर जो एक मिक्सचर भी होता है और अलॉय, क्योंकि मिक्सचर को हम अलॉय भी कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं, जिंक प्लस कॉपर। इस तरह इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है वाटर प्लस शुगर क्या होता है। कहता है ये एक मिक्सचर भी है। द नेम ऑफ द मिक्सचर और सोल्यूशन इन अ सिरप, जैसा कि हमारे पास सिरप है, ये किसकी एग्जांपल में आता है, एल्यूमिनियम प्लस जो है वो सल्फर में आता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है आयरन एंड क्रोमियम। आयरन क्या है हमारे पास और क्रोमियम क्या है। आयरन जो है ये फ्री इट फॉर्म्स कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाता है आयरन, और इसके अलावा जो क्रोमियम है वो क्या है क्रोमियम जो है द नेम ऑफ अलॉय इज़ नाइक्रोम। क्रोमियम्स को हम नेम ऑफ अलॉय से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्रोमियम्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स मास एंड फार्मूला मास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉलिक्यूलर फार्मूलास।
कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, वजाहत करें कि मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। H2O और नेक्स्ट हमारे पास NaCl है, फिर Ki है, फिर H2SO4 है। इसका जो हमारे पास आंसर है वो नीचे दिया गया है, जैसे जिसमें कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास है, फिर क्या है मोलर मास है, जिसमें कहता है द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल सबस्टेंस, उसको हम कहते हैं मोलर मास। जबकि फार्मूला मास क्या होता है, कहता है द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट्स ऑफ इट ऑफ एन एटम, उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। इसके एग्जांपल जो है मॉलिक्यूलर मास के वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर जो है हमारे पास वो 18 AMU एंड डेट ऑफ कार्बन जो है वो 44 AMU है। इस तरह हमारे पास जो फार्मूला मास में जो एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड की NaCl की, जिसमें 58.5 जो है वो AMU एटॉमिक मास यूनिट है उसका, एंड दैट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का जो वो 100 AMU है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें वो कहता है विच हैज़ मोर देन एटम्स, जिसमें 10 ग्राम ऑफ A है और 10 ग्राम ऑफ Fe है। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर एटम्स देन 10 ग्राम ऑफ फ्लोरीन। तो ये एक जो है वो फार्मूला नुमा है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पर, ये एक एग्जांपल है हमारे पास, कहता है 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, जिसमें क्या है 10 ग्राम क्या है एल्यूमिनियम हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ Fe, और उसमें 10 ग्राम जो है वो क्या है Fe। 10 ग्राम्स एल्यूमिनियम है और 10 ग्राम्स क्या है हमारे पास Fe है। अब हम इसको जो है वो कैसे कहता है विच हैज़ मोर देन एटम, जिसमें 10 ग्राम, इसमें क्या क्या है। अब हम आंसर कर रहे हैं, कहता है फॉर एल्यूमिनियम्स के लिए है। फॉर हमारे पास सबसे पहले क्या है एल्यूमिनियम है, उसमें हम क्या लिखेंगे एल्यूमिनियम में जिसका गिवन मास जो है ऑफ एल्यूमिनियम्स का वो हमारे पास कितना है, वो 10 ग्राम है। उसके बाद मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम्स का कितना है, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम्स का जो है वो है हमारे पास 27, वो है 27 मोल -1। उसके बाद क्या है नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम्स, कहता है नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम्स, वो क्या है हमारे पास, वो है नंबर ऑफ मोल्स प्लस Na, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स प्लस Na, तो ये इसके इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम। उसके बाद हमने लिखना है मास ओवर मोलर मास, लिखना है मास ओवर मोलर मास प्लस Na। ये हमारे पास Na क्या है, ये एवोगैड्रोस नंबर है। अब हम यहाँ पर जो है वो सिंबल्स को पुट करना है। जो मास है वो हमारे पास कितना है 10 है, जो हमारे पास मोलर मास है वो कितना है 23, मल्टीप्लाई जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है वो है 6.02 इंटू 10 रेस, ये Na जो एवोगैड्रोस नंबर है वो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेस पावर 23। ठीक है, अब हम इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे। वो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2.23, वो हमारे पास आंसर आता है 2.23 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर में आई थिंक 23 एटम, सॉरी आंसर है 23 एटम्स। तो हमारे पास गिवन मास जो है वो Fe का कितना था, वो 10 ग्राम था। जो हमारे पास इसका ये तो हमारा आप आ गया इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसका हमारे पास, ये है हमारे पास 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम्स का। इसके अलावा हम कर रहे हैं, अब हम गिवन मास ऑफ Fe मालूम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या है। 10 ग्राम और Fe में उसमें कितने हैं, सबसे पहले 10 ग्राम है Fe। उसके बाद हमारे पास है मोलर मास ऑफ Fe, मोलर मास ऑफ Fe उसका कितना है, उसका है 56। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स,
इंटू मास, फिर नीचे लिखना है हमने मोलर मास प्लस Na। जैसे वहाँ पर किया था मास को, फिर मोलर मास को मल्टीप्लाई को उसको किया था एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो ये हमारे पास 10/56, ये हमारे पास 10/56 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.075 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16 है, कहता है विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल 9 ग्राम ऑफ वाटर। ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 17 पे और एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है कि होमोजेनेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हीट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ और होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, जो मिलते जुलते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन कहता है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम, उसको क्या हम कहते हैं, होमोएटॉमिक। और ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम से बने उसको हम कहते हैं हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल जो है होमोएटॉमिक की ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये इसकी एग्जांपल है। और जो हीट्रोएटॉमिक उसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है एंड प्लस अमोनिया है। ये हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर, 2 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3। तो इसका जो आंसर है वो कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन्स HCl वो 1 मोल्स के इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ HCl वो भी 2 मोल्स के इक्वल होगा। इसी तरह हमें कहता है वी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल एंड NH3, तो वो किसके इक्वल होगा, 3। टोटल जो है वो 3 के इक्वल होगा। ये हमारे पास आंसर है इसका। नीचे कहता है कि हिंस 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल्स ऑफ NH3 है वो किस में पाया जाता है, 3 मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया में। और विल हैव मोर हाइड्रोजन एटम्स देन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ HCl। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। और एक्सरसाइज के हमने 20 क्वेश्चन भी किए और उनमें कुछ में जो है वो डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर, वो भी हमने किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह चलते हैं एक नेक्स्ट और नई वीडियोस के साथ, मिलते हैं कल। जो चैप्टर नंबर 2 है जो एटम की साख्त, उसके बारे में हम बयान करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।